इंदौर के पंचम की फेल में 10 सितंबर को नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के चक्कर में आपस में विवाद हुआ, जिसमें मोहित नाम के युवक का झगड़ा भाजपा के नेता नाना टटवाड़ी के बीच हुआ। विवाद की फुटेज पुलिस ने देखकर मोहित पर प्रकरण दर्ज किया, जिसके कारण पुलिस ने मोहित को जेल भेज दिया। मगर उसी दिन विवाद की जानकारी नाना टटवाड़ी के साले और उनके दोस्तों को पता चली तो मोहित के घर पर मोहित को ढूंढने के लिए गए, पर मोहित नहीं मिला। मोहित के परिवार वालों पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें मोहित के बहन और भाई घायल हुए। वहीं गली के चारों और मकान पर भी तोड़फोड़ की। आरोपी के हाथ में प्लास्टिक के पाइप और चाकू थे, जिससे हमला किया गया, जिसकी फुटेज पुलिस को दे दी गई और सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जिन लोगों के घर पर हमला हुआ है उनका नाम जमुना रानीवाल, पायल गोस्वाल, अधिवक्ता दीपमाला जिनवाल बताया जा रहा है, जिनके यहाँ हमला हुआ है। अधिवक्ता दीपमाला और जमुना बाई का कहना है कि नाना टटवाड़ी के भांजे अक्सर यहाँ पर दादागिरी करते हैं और नशा बेचने का कारोबार करते हैं। हमलावरों के थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। जमुना बाई का कहना है कि जब हमारे घर पर हमला हुआ था उसी समय तुकोगंज थाने में वह गई थी, पर पुलिस वालों ने 2 दिन तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। इसी समय गली में और घर पर भी पथराव किया गया। बाकी लोग इकट्ठा होकर थाने गए और घटना की फुटेज दिखाई, जब जाकर हमारी रिपोर्ट 13 सितंबर को 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई, जिनके नाम थे अविनाश उर्फ टक्कू करोसिया, ईशान करोसिया, अमन करोसिया, मोनू नाइट्रा, छोटू। अन्य लोग पर धारा दर्ज हुई। हमलावरों की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई और बड़े अधिकारी को भी दे दी गई। पुलिस ने कार्रवाई तेज की और 17 सितंबर को 5 लोगों में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी 2 लोगों की तलाश की जा रही है। यह जानकारी हमें अधिवक्ता दीपमाला जिनवाल ने दी। इंदौर से राकेश यादव की रिपोर्ट। 10 तारीख के दिन शाम की घटना है। 6 साढ़े 6 बजे समथिंग मैं कोर्ट से आके बैठी थी और दरवाजा लगा हुआ था, तो 8-10 गाड़ियां आई। एक्टिवा थी, बाइक्स थी, जिसमें आकाश उर्फ टप्पू और ईशान, अमन, छोटू, यश और मोनू नाइट्रा थे। तो ये तो वैसे ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं ही सही, और मेरे घर में घुस के इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की थोड़ी सी, और उसके बाद ये धमकी दी कि अगर मोहित नहीं मिला तो हम उसके परिवार वालों को मार डालूंगा। तो उनके पास हथियार या कुछ थे क्या दीदी? सर, उनके पास चाकू थे और डंडे थे, हाकी थी, और फिर दरवाजा लगा के दरवाजे में भी लात मारी, और बाहर गए ना, जब भी लात मारी मैंने उनको समझाने की कोशिश की, पर मेरी कुछ सुनी ही नहीं उन्होंने। अच्छा, इस पे आपने कोई थाने में जाके प्रकरण करा था क्या? सर, गए थे, एफआईआर करवाने गए थे, पर उस दिन हमारी एफआईआर नहीं हुई, और 13 तारीख को हमारी एफआईआर हुई है। अच्छा, उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई थी क्या किसी ने? हाँ, उसमें से पुलिस ने की कार्रवाई ने उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी अन्यों को कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, अन्य को गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा, मतलब अभी पुलिस ढूंढ रही है उनको? हाँ, पुलिस उनको ढूंढ रही है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपमाला जिनवाल है, मैं अधिवक्ता हूँ, यहाँ जिला कोर्ट में हूँ। घटना हुई थी आपके साथ? सर भैया, मैं बाहर काम पे गई थी, काम पर से मुझे काम पे ही फोन लगाया गया मेरे बेटे ने और बेटी ने, और मेरी बेटा और बेटी अंदर थे, तो घर में आवाज लगा रहे थे कि निकल निकल निकल, और इसमें पूरी हमारे घर में तोड़फोड़ करी, टीवी तोड़ी, दरवाजे को बहुत लात मारी, और खिड़की भी पूरी कांच की तोड़ दी, पूरे सामान अंदर घुस घुस के तोड़ दी। मेरे बेटी को भी झंझोट लिया और मेरे बेटे को भी, और धमकी दी कि मारने की, तेरे भाई मिलेगा तो उसको मार डालेंगे। तो इसकी रिपोर्ट आपने थाने में लिखवाई थी? सर, मैं लिखवाई थी, गई थी 10 तारीख से, मैं 13 को लिखी। 10 तारीख से मैं 13 तारीख तक जाती रही, रोज बैठती रही, दिन भर थाने पे, जब जाके 13 तारीख को ने मेरी कंप्लेंट लिखी। वो भी 4 लोगों साथ में थे उस समय लिखी, एक लिखी, मेरी कभी नहीं सुनी उन लोगों ने। अच्छा, हमले की बात करें तो ये आपके घर पे हमला हुआ कि और अदर भी जगह हमला हुआ था? नहीं, 3-4 जगह और हुआ है। अच्छा, तो ये जो जिन्होंने हमला करा था इनके पास कुछ हथियार कुछ थे क्या? हथियार चाकू थे उनके साथ, 3-4 लोगों के पास चाकू लेके आए थे, डंडे लेके आए, हमारे पूरी खिड़कियां तोड़ी वो डंडों से, और भाटे फेंक के, इतनी बड़ी ईंट पास में हमारे थी, उससे भी दरवाजे को बहुत तोड़ने की धक्के मार रहे थे मेरे बेटे को, निकल निकल निकल। जब आप काम से आई तो आपको कोई धमकी मिली थी क्या? मेरे को जंजीर में रिपोर्ट लिखने में जा रही थी, तो उस समय मेरे मकान मालिक के लड़के के साथ, तो उन्हें नीचे उतारा मेरे को गाड़ी से, बोले उतार इसको नीचे उतार अभी के अभी, नहीं तो तेरे को ही मार डालेंगे। ये धमकी किसने दी थी? जानते नहीं, पर ऐसे सबने बोला नाना टटवाड़े के घर पे झगड़ा हुआ है, उनके घर से ही ये आए लोग, नाना टटवाड़े के रिश्तेदार ही है। अच्छा, ये जानकारी आपको कहाँ से पड़ी? और जैसे अड़ोस पड़ोस ने बोला है। अच्छा, चलो ठीक है।
और मुझे जंजीर वाले चौराहे पे उन्हें रोक के बहुत गंदी गंदी गाली दी और मुझे थाने पे जाने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा थे सो रहे थे तो बहुत सारे जने थे और हम मेरे 2 भाई भी थे। तो हमको बाहर निकाला, हमने गेट खोला, हमको बाहर निकाल कर और मुझे धक्का देख के गिरा दिया और मेरे दोनों भाई को मारने लग गए। और फिर मोहल्ले वालों ने छुड़ाया तो भी नहीं छूटे, फिर चाकू वाकू निकालने लग गए, डंडे निकाल के मेरा फोन गिरा दिया। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा फोन भी गिरा दिया। अच्छा, वीडियो कौन आप बना रहे थे कि वो बना रहे थे? नहीं, हम बना रहे थे उनकी वीडियो, तो हमारे चक्कर में उसने फोन गिरा दिया। मैंने उससे फोन लिया तो उसने एक बार और फोन जोर से फेंक दिया तो फोन फूट गया। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम पायल गोठा।